चलो फिर से दोहराते हैं। हम गेंद डालते हैं। सबसे पहले ये बस तैरती है और फिर डिफॉर्मेशन शुरू होती है। ये जितनी बड़ी होती है गेंद उतनी ही ऊंची जाती है। अंत में फ्लो से बाहर गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे। एक बार फिर करेंगे। एक और बार। यही कहानी है। डिफॉर्मेशन जितना मजबूत होगा गेंद उतनी ही ऊंची होगी। लेकिन अंत में यह भी गिर गई। इसे करीब से देखेंगे। ये धीरे धीरे तलते हुए पॉपकॉर्न के दाने की तरह सूज जाती है। और अब हम पहले ट्राई के रिजल्ट को दोहराने में कामयाब रहे, जबकि गेंद स्मोक कर रही है। सच में एक स्क्रू ड्राइवर के साथ गेंद को छेद कर यह हेयर ड्रायर के नीचे रखकर सब कुछ आसान बनाया जा सकता है। अब हम इसे पिघलाना शुरू कर देंगे। और फिर भारी मात्रा में धुएंदार हो गया है, लेकिन इस बार आग के बिना। आइए फिर से ट्राई करते हैं। हम हेयर ड्रायर को स्क्रू ड्राइवर के परपेंडिकुलर रखते हैं और प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ती है। पहले ये पिघलती है, फिर धुएं का एक बादल और अंत में आग। बिल्कुल ऐसे। और गेंद विचार से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गई। हम एक वाइस में माचिस की तिल लेते हैं और उस पर एक कंस्ट्रक्शन हेयर ड्रायर पॉइंट करेंगे। ये जलता है और जल्द ही मिट जाता है। क्या होगा यदि हम माचिस के सारी तिलों को पिंच करें तो? एक दूसरे में एक चेन रिएक्शन में जल जाती है। ये स्लोमो के शॉट्स में देखेंगे। देखा जा सकता है कि आग सभी माचिसों में बहुत जल्दी फैलती है। फिर से देखो। एक दूसरा फ्लैश और फिर वे मिट जाती है। चलो एक पूरे बॉक्स को जलाने की कोशिश करेंगे। हम हेयर ड्रायर लाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर ये काला पड़ने लगा और फिर अंदर से आग की एक चिंगारी। सभी तिलियां जल गई। आइए इसे खोलते हैं और देखेंगे कि उनमें से कोई भी नहीं बचा है। सब जल चुका है। अब लाइटर की बारी है। आइए इसके लिए एक हेयर ड्रायर लाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सब कुछ बढ़िया है, पर सेकंड्स में विस्फोट हो गया। स्लोमो में देखेंगे। प्लास्टिक पिघल गया, गैस फट गई और लाइटर को फेंक दिया। हर बार यही परिणाम होता है। चलो उसे एक वाइस में निचोड़ने की कोशिश करेंगे। हम लाइटर को गर्म करते हैं। यह हुआ विस्फोट। फिर एक और। लेकिन अंत में गैस सिर्फ लाइटर से वाष्पित हो जाती है। दूसरे ट्राई में वही रिजल्ट। जब कोई गैस नहीं बचती तो प्लास्टिक पिघलने लगता है। दुर्भाग्य से आग लगाना संभव नहीं था। वही हो रहा है। गैस वाष्पित होने के बाद प्लास्टिक फिर से पिघल रहा है। आग लगाना संभव नहीं था, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बस लाइटर की संख्या बढ़ाएंगे। एक वाइस में 5 लाइटर और हेयर ड्रायर चालू करेंगे। हम उन्हें समान रूप से गर्म करते हैं और यहां एक के बाद एक विस्फोट होता है। ऐसा लगता है कि गैस की रिहाई से पावरफुल क्लैप को छोड़कर
लाइटर एक चिंगारी के बिना काफी सुरक्षित है। प्लास्टिक पिघल भी रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पिघल गया। टॉयलेट पेपर का एक रोल लेंगे। आइए देखेंगे कि हमारा हेयर ड्रायर इसके साथ क्या करता है। वीडियो को तेज करना होगा क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल स्लो थी। आप देख सकते हैं कि कागज धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है, लेकिन अभी तक आग नहीं लगी है। लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। आइए सभी हीट को एक ही पॉइंट पर निर्देशित करेंगे। 4 मिनट के बाद धुआं आने लगता है, जिसका मतलब है कि आग होने वाली है। अंत में कागज फट गया। यह लंबे समय तक जलेगा। ये देखिए कि परत दर परत पर जलने पर यह धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है, एक्सफोलिएशन जैसे। कितना सुंदर है। बेहतर होगा कि हम कांच की गिलास से ऑक्सीजन को हटाकर इसे बाहर निकाल दे तो, लेकिन सीन बहुत दिलचस्प निकला। आइए कोला का एक कैन लेंगे और उसके बगल में पूरे पावर के साथ ड्रायर लगाएंगे। इसे कुछ समय तक इंतजार करना होगा। यहां तक कि कंस्ट्रक्शन हेयर ड्रायर भी इसे इतनी जल्दी गर्म नहीं कर पाता है। बहुत समय लगेगा। लगभग 5.5 मिनट के बाद जार अंत में अंदर लेता है, या बल्कि फट जाता है। लिक्विड बाहर निकलता है, ऊपरी भाग को फाड़ देता है। स्लोमो में इस फाउंटेन को देखो, क्या शक्तिशाली स्प्लैश है। फोम लगभग छत तक बढ़ गया और अब ये स्मोक कर रहा है। कोला बहुत ही ज्यादा गर्म है। देखो कि एक परफेक्ट स्लाइस कैसे निकला। ठीक है, अब कांच की बोतल पर जाएंगे, हेयर ड्रायर लगाएंगे और देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हीटिंग के दौरान कोला की मात्रा बढ़ने लगी। 8.5 मिनट के बाद हमें अंत में रिजल्ट मिल गया। कोला का एक विशाल फाउंटेन कॉर्क को खटखटाते हुए बोतल से बाहर निकलता है। देखो स्लोमो में कैसे दिखता है। फोम छत को मार चुका है और सभी स्टूडियो में बिखर गया है। फवारा वास्तव में बहुत बड़ा निकला, फिर यह कोले की बारिश में बदल गया। हो रही है ना कोले की बारिश। ये देखो, छत तक पहुंचा। पंप से हम दोनों गुब्बारों में हवा पंप करते हैं। पहले में थोड़ी ज्यादा हवा भरेंगे और दूसरे में थोड़ी कम। नॉन वेटिंग स्टेट में डिस्पेंसर को ठीक लगा देंगे। अब ट्यूब्स को जोड़कर गुब्बारों का एक सिस्टम तैयार करेंगे और देखते हैं क्या होता है। बड़ा गुब्बारा हवा को छोटे वाले से खींच लेता है, खुद बहुत बड़ा हो जाता है। हैरानी की बात है ना? इस एक्सपेरिमेंट को जब दोहराओगे, परिणाम हर बार यही होगा। बड़ा गुब्बारा हमेशा बढ़ता रहेगा और छोटा कम हो जाएगा। ऐसे। अब हमें एक ताजा संतरे के छिलके की जरूरत है, जिसमें से खट्टे रस को अभी भी निचोड़ा जा सकता है। आइए इस रस को एक अच्छी तरह से फुलाए हुए गुब्बारे पर छिड़कते हैं और देखते हैं क्या होता है। वाओ, गुब्बारा ऐसे ही फट गया। अब एक सुई लेकर एक गुब्बारे में छेदेंगे। अब दूसरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा घुसाएंगे। ये भी फट गया। अब हम एक साथ कई बार सुइयों को घुसाएंगे और देखते हैं क्या होता है। गुब्बारा अभी भी देरी से फटता है, तो सीक्रेट क्या है? ये सब स्टिकिंग टेप की वजह से है। छोटा टुकड़ा काटकर गुब्बारे की सतह पर लगाएंगे। अब घुसाने के बाद टेप गुब्बारे को बचाता है। देखते हैं और चलो इसे फिर से दोहराएंगे। फट गया था ना? अमेजिंग। अब हमारे पास मेज पर एक तेज नीडल के साथ एक बोर्ड है। इसे गुब्बारे पर मार के धमाका किया। लेकिन क्या होगा अगर बहुत सारे नीडल्स होते तो? चाहे हम नीडल्स पर गुब्बारे को कितना भी खटखटाए, ये फट नहीं जाता है। हम इसे केवल उनके खिलाफ दबा सकते हैं या ऊपर वजन भी लगा सकते हैं। अपना पूरा जोर लगाकर भी दबा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अभी हम थोड़ा ज्यादा दबाव डालकर देखेंगे
और थोड़ा। ओ, फट गया। हालांकि अभी शायद दबाव पहले से ज्यादा था। चलो बोतल की गर्दन काटते हैं और इसे स्टिक गन के साथ सीढ़ी में चिपका देंगे। बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है। अब गर्दन पर एक अच्छी तरह से फुलाया हुआ गुब्बारा खींचेंगे। हम सब कुछ कसकर ठीक करते हैं और फॉर्म को छोड़ देते हैं। मेज की सतह पर स्लाइड करना शुरू कर देता है और एक मामूली धक्के के साथ आप इसे किसी भी दिशा में भेज सकते हैं जब तक कि गुब्बारे में से हवा ना निकल जाए। बढ़िया है ना? इस बार जादू करेंगे। हम आपको टेलीकाइनेटिक स्किल्स दिखाएंगे। बोतल के अंदर का गुब्बारा मेरे आदेश पर डिफ्लेट हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना हाथ निचोड़ रहा हूँ वैसे वो डिफ्लेट हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीक्रेट क्या है? सबसे पहले गुब्बारे को बोतल में डालेंगे और इसे गर्दन तक अच्छे से खींचेंगे। अब हम बोतल की पिछली जगह पर छोटा सा छेद बनाते हैं। अब उंगली से छेद को कवर करते हुए गुब्बारे को फुलाएंगे और एक बार जब आप छेद छोड़ देते हैं तो गुब्बारा तुरंत डिफ्लेट हो जाएगा। क्या ट्रिक है? यहाँ आपके लिए एक और ट्रिक है। इस हवा के बुलबुले को बाहर देखो। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। अब इसे हल्के हाथों से वापस लाऊंगा। है ना अमेजिंग? पर अगर मैं इसे खाऊं तो क्या होगा? इसके बाद भी मैं इसे वापस ला सकता हूँ। ये देखिए। क्या ये आपके हाथ में है? नहीं। मैं इसे इस तरह से थूक भी सकता हूँ। खैर, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीक्रेट क्या है। एक लंबा गुब्बारा लेंगे और इसे एक दूसरे से दूर टेबल पर रखेंगे और एक बीच में अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब अगर हम हवा के इस बुलबुले पर क्लिक करते हैं तो ये तुरंत बीच में जाएगा और फिर से वापस भी आ जाएगा। यही है पूरा सीक्रेट। और यहाँ एक अविश्वसनीय नई ट्रिक है। अब मैं इस गुब्बारे को निगलने जा रहा हूँ। क्या आपको विश्वास नहीं है? बस देखते जाओ। मेन चीज सब कुछ अच्छे से करना है और गुब्बारा मेरे मुंह में गायब हो जाता है। खैर, बची पूंछ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पूंछ भी गायब हो गई। बहुत टेस्टी। क्या आप जानते हैं मैंने ये कैसे किया? शुरू करने के लिए गुब्बारे को पंप करेंगे। छोटी पूंछ छोड़कर इसे टाई कर देंगे और पूंछ के आधार पर टूथपिक के माध्यम से एक छोटा छेद बनाएंगे ताकि गुब्बारा फट न जाए, लेकिन हवा इससे बच सकती है। अब गुब्बारे पर दबाव के साथ धीरे धीरे छेद से बाहर हवा निकल जाएगी। यही पूरा सीक्रेट है। देखिए, यदि आपको लगता है कि हवा का वजन कुछ भी नहीं है तो गुब्बारा मुझे ऑपोजिट प्रूफ करने में मदद करेगा। एक निलंबित छड़ी लेंगे और इसके दोनों सिरों पर दो समान गुब्बारों को चिपकाएंगे, बिल्कुल तराजू की तरह। अब उनमें से एक गार्ड को हम ढीला कर देते हैं ताकि हवा धीरे धीरे से निकलेगी। अब हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा टेम्पररी तराजू धीरे धीरे अधिक फुलाए हुए गुब्बारे की ओर झुका जा रहा है, जिसका अर्थ है कि हवा अभी भी कुछ वजन रखती है। देखिए, हवा में भी वजन है। अब हम अगले ट्रिक की ओर जाएंगे। इस ट्रिक के लिए हमें चाहिए एक सूखी पाइप क्लीनर, पानी और एल्यूमिनियम फॉइल के बॉल्स। खतरनाक फ्यूम से बचने के लिए हम इस प्रयोग को बाहर कर रहे हैं। हम फ्लास्क के गर्दन पर एक गुब्बारा डालते हैं और एक रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत के साथ ये जल्दी से गैस से भरना शुरू कर देगा। आइए गुब्बारे को बांधते हैं, लेकिन सावधान रहे, ये उड़ सकता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर अब हाइड्रोजन है जो हवा से हल्का है। आइए कुछ और गुब्बारे भरेंगे। अब आएगा हमारे प्रयोग का मेन इवेंट। चलो इस गुब्बारे